सूर्य की बहुत सी फेमस रेमेडीज़ दी गई हैं, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र आप सुनिए या जाप कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, लेकिन काम नहीं करती हैं रेमेडीज़। सबसे पहले सूर्य ठीक करने के लिए आपको अपने मेल बुजुर्गों की इज्जत करनी है, राइट। उसके बाद आपको सूर्य के साथ उठना है। जो सूर्य दर्शन हम कर रहे हैं 7 बजे 8 बजे, सूर्य दर्शन का सिर्फ एक समय है जब वो उगते हैं, जब वो रेड होते हैं, व्हेन वी कैन सी विद द नेकेड आई। देवताओं के भी गुरु जुपिटर अगर किसी के वीक हैं। इसमें मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए। कलयुग में गुरु का बहुत स्ट्रांग होना ठीक नहीं है। आज के युग में मैंने जितने उच्च के गुरु वाले देखे, मैंने सफरिंग्स देखी। जो भी राहु पे कंटेंट बनाओ इतना वायरल हो जाता है, यही पावर है राहु की। राहु इज द मोस्ट आई थिंक सॉट आफ्टर प्लैनेट इन ऑल द 9 प्लैनेट्स। तो राहु की क्या रेमेडीज होंगी? राहु जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगा 2 ब्रीफ केस लेके आएगा। डूज एंड डोंट्स यहाँ से समझ जाइए। एक ब्रीफ केस में हो गए यूनिक आइडियाज़, एम्बिशंस, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें, इनोवेशंस, ये सब चीज़ें। दूसरे में होगा ओवर थिंकिंग, एडिक्शन, OCDs, एंजाइटी, डिप्रेशन, लास्ट में साइकेट्रिस्ट। तो एक बैग में है इसके सक्सेस यूनिक और एक बैग में है साइकेट्रिस्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक होगा एनालिसिस, एक होगा प्रेडिक्शन और एक होगा रेमेडीज। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एनालिसिस कर लिया अपने चार्ट का, उन्हें प्रेडिक्शन फलित भी पता लग गया, बट उन्हें चाहिए क्या? रेमेडीज। तो आज के पॉडकास्ट में हम रेमेडीज की ही बात करने वाले हैं। देखिए, कोई भी कुंडली परफेक्ट नहीं होती है। अगर होगी तो वो इस रेल में तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। हम सबका कुछ ना कुछ कर्म है जो हमें पूरा करना है। हमारी सोल की एक जर्नी है, हमें कुछ ना कुछ बनना है, हमें इवॉल्व होना है, और हमारा चार्ट, एस्ट्रोलॉजी आपको वो समझने में हेल्प करती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर वीकली प्लेस्ड है, अफ्लिक्टेड है, सही स्थिति में नहीं है, तो आप उसकी क्या रेमेडीज करें कि वो सही हो जाए। बहुत से लोग रेमेडीज करते हैं पर काम क्यों नहीं करती, ये भी जानेंगे। कौन सी रेमेडीज एक्चुअली इफेक्टिव हैं और कौन सी रेमेडीज को बस फैलाया गया है कि इस प्लैनेट की ये रेमेडी कर लो, सही हो जाएगा। अगर आप सूर्य को जल दे रहे हैं, आपका सूर्य मजबूत नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? आज के पॉडकास्ट में आपको सभी आंसर्स मिलेंगे। अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं तो ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है, और जो लोग नहीं करते हैं उन्हें भी ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए, क्योंकि आज उन्हें बहुत सारे सच पता लगने वाले हैं। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास गेस्ट जुड़े हैं, जिनको आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा पसंद किया है। ऑल टाइम फेवरेट स्पीकिंग ट्री स्टार शून्य प्रभु। प्रभु जी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। शुक्रिया, प्रणाम। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। तो गुरुजी, जैसा कि मैंने रेमेडीज की बात की, मैं आपके लेंस के थ्रू पहले रेमेडीज को समझना चाहूँगी कि हमारे शास्त्रों में कहाँ कब लिखा गया कि इस प्लैनेट की आप ये रेमेडी कर लो। क्योंकि आजकल मार्केट में आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिलेंगी, भरी हुई हैं, बुक्स भरा हुआ है इंटरनेट, बट लोगों का एक ही डाउट है कि मैं तो रेमेडीज़ करता हूँ या करती हूँ, बट कुछ काम नहीं होता है। और गुरुजी, इसके बाद हम हर प्लैनेट की रेमेडीज को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है, रिलेवेंट सवाल है, और मुझे लगता है कि हर कोई जो देख रहा होगा वो ये जानना चाहेगा कि गलती कहाँ हो रही है, राइट। सबसे पहली बात कि शास्त्रों में रेमेडीज दी नहीं गई। रियली? उसका रीज़न था, ऐसा नहीं था कि वो नहीं समझते थे रेमेडी क्या थी। वो लोग ये सोचते थे कि आप गुरुजी के पास गए या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने कहा कि बेटा अभी जो है मतलब बाहर निकलने का योग नहीं है, अभी आंधी चल रही है, बाहर निकलेगा तो आंख में कंकड़ पड़ेगा, 2 घंटे बाद चले जाना। तो उन्हें ये लगा कि आदमी कहेगा ठीक है, यहाँ आदमी आता, जाऊँगा तो गुरुजी अभी रेमेडी बताओ। बेटा आपकी कुंडली नहीं मिलती, ठीक है ना, आप इससे नहीं, आप कोई और जीवन साथी ढूंढिए। गुरुजी करनी तो इसी से प्यार है, आप कोई पूजा करके मंगल शांत करो, ये रेमेडी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को।
2-3 चीजें थी। एक कि फिर ये ऋषि मुनि क्या समझते थे कि जानने का फायदा क्या है अगर आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपको कोई डॉक्टर बताए कि हाँ जी आपको टाइफाइड हुआ जाइए, उपाय नहीं है, आपको मलेरिया हुआ जाइए, कोई दवाई नहीं है, आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे ये जानने के लिए क्या हुआ? यार जब कुछ है ही नहीं, ठीक ही नहीं हो सकता, चेंज ही नहीं हो सकता, व्हाई टू नो? तो पहली चीज ये रही कि कोई भी साइंस मर जाएगी, इतने साल आगे नहीं आएगी अगर उसमें रेमेडियल मेजर्स नहीं होंगे। बिकॉज आदमी बहुत रैशनल है, अगर कहीं मंदिर जाने से भी कुछ उसको शांति ना मिले वो वहां भी नहीं जाएगा। बड़ा सेल्फिश और रैशनल जीव है हम लोग, राइट? तो सवाल ये था कि इतने साल इतने बुद्धिजीवी इसको इतना लेके आए आगे, मतलब ये था कि जान के उसको कम किया जा सकता था या जान के गाइडेंस दी जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल वेदर डिपार्टमेंट की तरह मैं इसको लेता हूँ। अब वेदर डिपार्टमेंट बताता है कि बारिश आने वाली है, कभी उसने ये कहा कि मैं बारिश रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, उपाय दे रहा हूँ? आपने कभी भी ये उपाय किया भगवान गर्मी ना पड़े? आई एम श्योर आपको 48 डिग्री 45 डिग्री अच्छा नहीं लगता होगा, राइट? किसी को नहीं लगेगा। कभी हमने व्रत रखे? हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू द मौसम खुद को बदला, ढाल लिया कि सर्दियों में गर्म कपड़े पहन लिए, उस टाइम पे बाहर निकले, मफलर ले लिया, सब कर लिया, उस तरह से खाना खाया, रजाई ओढ़ ली। गर्मियों में कॉटन पहन लिया, 4 बार नहा लिए, लू में बाहर नहीं निकले, वैसा खाना खाया। तो हमें हर मौसम को हमने, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बुरा है या अच्छा है, हमने सब में एडजस्ट किया खुद को बदल के। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या हुआ कि मैंने आपसे कहा कि भाई शनि चल रहा है, देखिए आप आलस मत करिएगा, शनैचर शनै चलने वाले, धीरे धीरे चलने वाले, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिएगा, ठीक है? हाँ जी गुरुजी आप बात तो ठीक कह रहे हैं, मैं रोज़ सोचती हूँ कल से दौड़ने जाऊँगी, परसों से योगा करूँगी, बस अब गर्मी ख़त्म हो जाए, मैं वो ले आई हूँ शूज़, बस मैं रोज़ आलस कर जाती हूँ, उठा नहीं जाता, लेट के एक बार टीवी पे मम्मा पकड़ा दो ये। आप सही कह रहे हैं, मैं गुरुजी रेमेडी बताइए। अब गुरुजी रेमेडी क्या बता रहे हैं? बेटा तेल चढ़ाओ जाके, ठीक है? आपको मैं एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ। मेरे को ऑनलाइन कंसल्टेंसी होती है, मुझे नहीं पता होता कौन बोल रहा है कौन क्या है वहाँ। तो एक सज्जन ने मुझे कहा कि गुरुजी मतलब मेरा हेल्थ का प्रश्न है। मैंने देखा तो गुरु और राहु चल रहा था, शनि की 7:30 थी। तो मैंने कहा बेटा लिवर, गुरु लिवर का होता है, राहु एपेटाइटिस और जॉइंटिस और बाइल ज़्यादा प्रोड्यूस। मैंने कहा अपने लिवर का ध्यान रखना। कहते हैं हाँ जी गुरुजी फैटी लीवर बता दिया मुझे, फैटी लीवर बता दिया। ऐसा ठीक है, रेमेडीज़ मैंने सारी रेमेडीज़ बता दी, ये दान करो, ये करो, ये करो, ये करो। फिर लास्ट में मुझसे पूछता है गुरुजी अल्कोहल भी छोड़ना पड़ेगा? अब अगेन वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, एक आदमी है जो बिना हाथ धोए खाता है या कंटेमिनेटेड वाटर है उसका या कुछ है, बार बार उसको हर 2 महीने में पेट में इन्फेक्शन होता है, दर्द होता है, वो डॉक्टर पे जाता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के दे देता है। अगर वो कॉज को नहीं ट्रीट करेगा, अगर डॉक्टर उसको बता दे कि बेटा तू थोड़ा सा उबाल के पानी पी ले, हाथ धो के खा ले, उसको डॉक्टर की रेमेडी की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, उसको बीमारी ही नहीं होगी। तो जब तक किसी भी ग्रह की आप रेमेडी कर लें, अगर आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके नेगेटिव आपने एस्पेक्ट लिए हैं जो हर ग्रह के होते हैं, ठीक है? मंगल एनर्जी भी देता है, मंगल क्रोध भी देता है, राइट? तो अगर आपका मंगल चल रहा है तो मैं पहली रेमेडी बताऊंगा, और खराब चल रहा है कि आपने क्रोध से बचना है। जब भी क्रोध आए आप सीन से गायब हो जाएं, जब दिमाग ठंडा हो जाए तब रिएक्ट करें। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मैंने आपको ये नहीं बताया और मैंने कहा माचिस चढ़ा दो, लाल चीज़ दान कर दो, आके फिर आप लड़ रहे हैं, राइट? राहु में मैंने आपको ये नहीं बताया कि एडिक्शन कोई नहीं रहना चाहिए, राइट? डोंट स्वेट ऑन स्मॉल थिंग्स, राइट? लेकिन मैंने कहा कि नारियल चढ़ा देना, वार देना, या बाथरूम साफ कर लेना। अब आप बाथरूम में बैठ के भी फालतू की बातें सोच रहे हो, रील्स देख रहे हो, सब कर रहे हो, फिर राहु को आपने नेगेटिव वे में स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो सबसे पहले एक लाइन में कहना चाहता हूँ, रेमेडी की शुरुआत खुद को बदलने से होगी, अकॉर्डिंग टू द वेदर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट। मैं अभी तक आलस कर रहा था, लेकिन अब 7:30 आ गई, मुझे उठ के भागना है, एक दिन भी काम मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। अब राहु आ गया, अब मुझे सिगरेट छोड़नी है, एडिक्शन नहीं करना है, राइट? फिर राहु का उपाय करना है। अगर वही कर्म कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। एक दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा। एक लास्ट रेमेडी में आपसे चर्चा करता हूँ, जो मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल देता हूँ। आई हैव पुट ऑन वेट, राइट?
अब मुझे, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं आपके पास आया, मैंने कहा प्लीज़ ज़रा देखिए, फिट होना है मुझे, क्या उपाय करूं? आपने देखा अच्छा मंगल है शरीर का स्वामी या लग्नेश या जो भी, आपने कहा आप हनुमान चालीसा करिए जी, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अब मैं जाके उसी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बैठूंगा, 8 घंटे बैठ के करूंगा, सब करूंगा और हनुमान चालीसा करूंगा तो मेरे 6 पैक्स आ जाएंगे। डू यू थिंक सो? वही डाइट है, ना जिम है ना कुछ है। मैं वही हमेशा कहता हूँ कि रेमेडी वो करो जो कर्मों में भी आपके रिफ्लेक्ट करे, कि मैं लक्ष्मी की रेमेडी कर रहा हूँ तो मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ गुरुजी, अब लक्ष्मी का मंत्र कर रहा हूँ, करूँगा मैं वही जो मैं कर रहा हूँ और लक्ष्मी के मंत्र से मैं कह रहा हूँ कि वो मेरे पास लक्ष्मी लेके आए। सो सबसे पहले रेमेडियल होगा किस ग्रह में क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद ये रेमेडीज होंगी, तब ये कंबाइंड रूप से असर करेंगी। तो गुरुजी अब हमने रेमेडीज को डिस्कस किया, वो एक्चुअली में रेमेडी क्या होता है उसको जाना। अब हम प्लैनेट वाइज हर रेमेडी को डिस्कस करते हैं। तो हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं कि सूर्य की बहुत सी फेमस रेमेडीज दी गई हैं, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र आप सुनिए या जाप कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, लेकिन काम नहीं करती हैं रेमेडीज। तो क्या एक्चुअल होगा सूर्य के लिए? सबसे पहली रेमेडी, सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? पिता को। या किसी के अगर दुर्भाग्यवश पिता नहीं है अभी, तो अपने बुजुर्गों को, ठीक है, या एल्डरली लोगों को, चाहे वो आपका चौकीदारी क्यों ना है, अगर जो पिता समान उम्र का है उनको, ठीक है। सबसे पहले सूर्य ठीक करने के लिए आपको अपने मेल बुजुर्गों की इज्जत करनी है, राइट। उसके बाद आपको सूर्य के साथ उठना है। जो सूर्य दर्शन हम कर रहे हैं 7 बजे 8 बजे, सूर्य दर्शन का सिर्फ एक समय है जब वो उगते हैं, जब वो रेड होते हैं, मैन वी कैन सी विद द नेकेड आई, उनको आप देख सकते हैं। 8-9 बजे वो चमकते हैं, हम तो इस बल्ब को नहीं आँख खोल के देख पा रहे हैं, तो हम उसको ऐसे आंखें मिचमिचा के 8 बजे 9 बजे उठ के जल चढ़ा रहे हैं वहाँ पर। गुरुजी कुछ लोग तो 11 बजे भी चढ़ाते हैं। 12 बजे तो बेचारे वो ढलने लग जाते हैं। बिल्कुल, उनका तो पूरा साइकिल ही चढ़ने का खत्म हो गया 11-12 बजे, और आप उस समय पे उठ रहे हैं। तो अगर सूर्य किसी को ठीक करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उगते सूरज को, जब वो निकल रहे हैं, पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं, जब लाइट्स नहीं थी, आज भी जंगल में पशु पक्षी आप देखिए, चिड़ियाँ बोलने लग जाएंगी, सूर्य के साथ उठ जाएंगी, अंधेरा खत्म हो गया, दिखने लग गया उनको रास्ता, सारा कुछ। तो सूर्य इज़ अ गाइड। और अगर आप लेट तक सो रहे हैं तो उसके बाद उठ के आप आदित्य हृदय करिए, चाहे आप सूर्य को जल चढ़ाइए, आप उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं। आलस छोड़ना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा और उगते सूरज के दर्शन करने पड़ेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ठंड में कैसे करें, नहा के, क्षत्रिय ग्रह बिना नहाए कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियली बिना नहाए भी कर सकते हैं? नहाना केवल आपके लिए कि आप फ्रेश फील करें। अच्छा, ठीक है, भगवान को आपके नहाने से कोई लेना देना नहीं है, समझे आप। उसने तो मन देखना है ना। अगर मेरा मन काला है, मेरे श्रद्धा नहीं है, ऊपर से मैं पानी के लोटे डाल भी लूंगा तो क्या कर लूंगा, भगवान को उससे क्या लेना देना है, राइट। सो अब जो ठंडे में रहते हैं यूरोप में, कनाडा के डीप, उसमें उन बेचारों से रोज सुबह कहाँ नहाया जाएगा, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, उठ के उगते सूरज को देखना है। आप जल नहीं चढ़ा पा रहे, कोई बात नहीं, आप बस उसे गौर से देख लीजिए, प्रणाम करिए, देख लीजिए। अगर आप थोड़ा सा कर पा रहे हैं, तांबे के लोटे में सिंपल जल की धार में से उसको देख लीजिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, जल में कुछ मत मिलाइए। आप रोली मिला रहे हैं, जल की धार में से देखने का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? सूर्य की 7 घोड़े हैं, विबग्योर, जो इंद्रधनुष के रंग है, 7 कलर्स में सूर्य की रोशनी आ रही है, हमें सिर्फ दिख रही है पीली। जो जब पानी की धार में या प्रिज्म में से देखेंगे तो 7 टुकड़ों में बट के वो आप पे पड़ेगी। जब आपने पानी लाल कर दिया तो लाल रंग ही पड़ेगा। प्योर पानी आप देखिए और उस जल की धार में से उसको देखिए, रेड सूरज के आप दर्शन करिए, जब दर्शन कर सकते हैं। अब ऐसे ऐसे क्या दर्शन करेंगे, वो आंखें में दिक्कत आ जाएगी आपके, राइट। तो अगर ये कर सकते हैं तो सबसे अच्छी रेमेडी है। उसके बाद आप आदित्य हृदय करिए या सिंपल ओम सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः, ये आपके ऊपर है। जो आपको टाइम, एनर्जी, आपको अच्छा लगता है आप वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बुजुर्ग की कभी बेइज्जती मत करिए, ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मत करिए, बहस मत करिए। दीज आर द डूज एंड डोंट्स। और अगर सूर्य योग कारक है आपका, ये आपका ज्योतिषी बताएगा, आपका लग्न बताएगा,
अगर सूर्य योग कारक है तो आप एक अच्छा माणिक धारण कर सकते हैं। अब गुरुजी, आई एम श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि आज की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि वो शायद सनराइज के समय ना उठ पाए, तो कुछ करा नहीं जा सकता उसमें। प्रैक्टिकली द आंसर इज सिंपल सी बात। अब आप कहेंगे कई यूजर्स की लाइफस्टाइल कॉर्पोरेट वालों की ऐसी है कि सैटरडे संडे पार्टी करनी ही पड़ती है, ड्रिंक्स लेनी ही पड़ती है, नहीं तो ऑड मैन आउट हो जाएंगे। आप कह रहे हैं राहु शनि में ड्रिंक्स कम करो, कैसे करें, हम तो सोसाइटी में मूव नहीं कर पाएंगे। दैट इज अप टू यू। आपसे सुबह नहीं उठा जा रहा है, आप कहेंगे कि साहब मेरे से जिम नहीं हो रहा, मेरा खाने का मन कर रहा है, मैं ओवरवेट हूँ, तो ये मतलब जस्ट टू कॉम्पनसेट मैं आपको उसका सब्स्टिट्यूट बता दूं कि कोई बात नहीं जी, नहीं, आई डोंट डू दिस। अगर वाकई सही करना, कुर्बानी देनी पड़ेगी। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। आपको कोई भी चीज ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खराब करने के लिए नहीं। शरीर खराब करना है, कुछ मत करिए, सिर्फ बैठे रहिए, शरीर खराब हो जाएगा, स्टेमिना खत्म हो जाएगी। लेकिन ठीक करना है तो कितनी कुर्बानी है। मीठा नहीं खाना, तला तलाया नहीं खाना, जिम करना है, स्टेमिना इंक्रीज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, योग करना है। ये ग्लास है, इसको बनाने में पता है आपको कितना बड़ा प्लांट लगा है या कितनी मेहनत लगी है, राइट। सैंड 4000 डिग्री 5000 डिग्री उबाला होगा, जो भी बनाया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर हमारे तक आया होगा, राइट। सैंड से ग्लास तक बनने में और ख़त्म करने में, तोड़ने में कितना समय लगेगा। तो ये तो अगर आप इजी है बैठ के मुझसे उठा नहीं जा रहा, ठीक है, दैट इज योर दिस थिंग। मेरा काम है, डॉक्टर का काम क्या है, आपको परहेज बताएगा, डूज एंड डोंट्स बताएगा, ये मत खाना, ये मत पीना, ये परहेज रखना और ये दवाई लेना। अब आप कहो कि सॉरी सर मैं तो मीठा छोड़ ही नहीं सकता, आप कहते रहो डायबिटीज, मेरा स्वीट टूथ है, मैं क्या करूं। तो इसमें वी कांट डू एनीथिंग। ओके, सही बात है गुरुजी। तो मान लीजिए कि अगर किसी का सूर्य वीक है तो वो ये रेमेडीज कर सकता है। और अगर किसी को अपना सूर्य स्ट्रेंथन करना है, अगर उसकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो भी वो ये रेमेडीज कर सकते हैं। हाँ, जाप करें। हाँ, और साथ में अगर आप स्टोन पहनना चाहते हैं माणिक, तो वो रिंग फिंगर में आप धारण कर सकते हैं। गुरुजी, जब स्टोन्स की बात आती है तो आई थिंक कि हमें पूरा चार्ट देखना पड़ता है, राइट। एक क्यूमुलेटिव हम इफेक्ट करके उसको बताते हैं। तो क्या इतना इजीली एडवाइजेबल है कि नहीं, हम हमेशा चार्ट सही है, लेकिन जनरलाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य को मजबूत अगर करना है, आपने ये सोच लिया आपका योग कारक ग्रह है अगर सूर्य, देन माणिक पहनना एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, बट हमें ये तो चार्ट में ही पता चलेगा कहाँ बैठा है, योग कारक है, नीच का है, उच्च का है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है तो गर्मी बढ़ा देगा माणिक, तो वैसे ही आदमी गर्म रहेगा थोड़ा सा। इसलिए मैं हमारे दर्शकों को जेमस्टोन्स के बारे में स्पेशली कहना चाहूंगी कि हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देख के ही ये चीजें पहनते हैं। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि मेरा सूर्य की डिग्री कम है या डेबिलिटेटेड बैठा है, तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल। बिल्कुल नहीं। अगर वो आपका शत्रु है, मान लीजिए अष्टमेश है, वीक बैठा भी है, तो छोड़ दीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। यू नो, कहीं उल्टा ही असर ना हो जाए। तो इसलिए वो टेक्निकल पार्ट है। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल रेमेडीज टू एनहेंस और टू शांत करना। अच्छा, एक चीज इसमें और, अगर सूर्य बुरे फल दे रहा है और आपका योग कारक ग्रह नहीं है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, किसी बुजुर्ग को, अगेन मेल बुजुर्ग को गुड़ का या गेहूं का दान करिए। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी टू सबसाइड, टू शांत, कि भाई मेरी हेल्थ मत लो, मुझे हार्ट प्रॉब्लम मत दो, आप ये गेहूं और गुड़ लेके जाओ। बट अगेन ये डिपेंड करेगा आपकी पोजीशन पे। मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, उठाना है उसका स्टोन पहन सकते हैं, उगते सूरज के दर्शन कर सकते हैं, जल दे सकते हैं, जाप कर सकते हैं। उसको शांत करना है, राइट। मतलब अगर वो आपके फ्रेंडली जगह पर नहीं है या मालिक नहीं है, योग कारक नहीं है, तो आप उनकी दान करिए, मतलब उनकी चीज़ों का दान उसी व्यक्ति को जो सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक बुजुर्ग, पिता समान उम्र का बुजुर्ग। तो गुरुजी, अब चंद्रमा की बात करते हैं। अगर किसी का चंद्रमा वीक है या फिर किसी को अपना चंद्रमा स्ट्रेंथन करना है, उनकी दशा चल रही है, तो क्या रेमेडीज होंगी? बड़ी सिंपल। चंद्रमा मन का कारक जी, क्रिएटिविटी का कारक, माँ का कारक। आपको बनाया किसने पूरा 9 महीने अंदर, क्रिएट किसने किया? माता ने। माता ने, ठीक है। इमोशंस, माँ में, माँ के इमोशंस तो आपको पता ही है। सबसे पहले हम डूज एंड डोंट्स की बात करेंगे, बाद में उपाय की बात करेंगे। यू नो, पहले परहेज और डू। चंद्रमा में आपने कभी भी सबसे पहले अपने मन की स्थिति देखनी है, अगर चंद्रमा चल रहा है आपका, तो कि मेरा मन ओवर थिंकिंग, इमोशंस, अप्स एंड डाउन्स, डुअलिटी, चंद्रमा रोज
अपनी शेप बदल लेता है। आज एकादशी, आज द्वादशी, जब भी आसमान में रोज देखते हैं चंद्रमा की शेप बदली हुई निकलती है। कभी अमावस्या में बहुत मोटिवेटेड हूँ, कभी बिल्कुल मतलब अमावस्या में डाउन हूँ, पूर्णमासी में बहुत मोटिवेटेड हूँ, राइट। तो वो है। तो सबसे पहले चंद्रमा में आप माँ की सेवा या माँ समान जो लेडी हो, कोई बूढ़ी लेडी हो, उनकी सेवा, ठीक है। दूसरी चीज, आप क्रिएटिव हो जाएं, कुछ भी क्रिएटिव करें, पेंटिंग करें, सिंगिंग करें, ड्राइंग करें, XYZ, कुछ भी क्रिएटिव इन्वेंशन करें, कुछ भी करें, ताकि आपका मन जो है क्रिएशन में लग जाए, जिससे वो भटके नहीं, राइट। तीसरी चीज, चंद्रमा के जो मालिक हैं वो हैं शिव, ठीक है, चंद्रशेखर। हाँ, वो चंद्र लगा हुआ है उनके। तो आपने चंद्रमा को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो रेगुलर शिव की पूजा करेंगे आप, ठीक है। पूर्णमासी को ज्यादा करेंगे आप जब वो फुल फ्लेज्ड होगा, राइट। चंद्रमा की एक बात आपको बताता हूँ, ज्वार भाटा या टाइड्स आपने पढ़े हैं? चंद्रमा की स्पेसिफिक पोजीशन पे पानी में इतनी हलचल होती है कि लहरें 80 फीट ऊपर तक उछल के गिरती हैं, यू नो, टाइड्स, ज्वार भाटा, उछल रही हैं लहरें, पानी अशांत हो रहा है पूरी तरह। हम और आप भी तो 70% पानी के बने हैं। बिल्कुल। अब चंद्रमा बीइंग अ नॉन लिविंग थिंग उस ग्लास में भी लहरें उठा रहा है, लेकिन क्वांटिटी कम है ग्रेविटी की, तो हमें पता नहीं चल रहा है। समुद्र में क्वांटिटी ह्यूज है तो हमें दिख रही है लहरें, तो हमारे मन में भी इमोशंस की लहरें उठती हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चंद्रमा में डूज एंड डोंट्स क्या है। सबसे पहले मुझे ओवर इमोशनल नहीं होना है, मुझे इमोशंस के तहत अपनी पूरी ज़िंदगी के डिसीजन नहीं लेने हैं, मेरे मन खराब जिन चीज़ों से होता है उनसे दूर रहना है, ठीक है। ये परहेज करिए, अपने मन को नेगेटिव फीडबैक्स नहीं डालनी है, कौन कहाँ मर गया, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, किसका कहाँ क्रॉनिक डिजीज़ हो गई। नेगेटिव इमोशंस जिस चीज़ों से इनहेंस होते हैं, मुझे उन चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, राइट। प्लस शिव की पूजा से स्ट्रॉन्ग करना है, चांदी पहन के स्ट्रॉन्ग करना है, जल चढ़ा के स्ट्रॉन्ग करना है। अब बात करते हैं शांति की। पानी का दान, प्याऊ लगाना सबसे अच्छा चंद्रमा का उपाय मैंने देखा है। प्याऊ नहीं लगा सकते, पानी नहीं पिला सकते किसी को, पेड़ों को जल दीजिए, वो बहुत अच्छा उपाय देखा है, ठीक है। जल का दान सबसे अच्छा उपाय है, माँ की सेवा सबसे अच्छा उपाय है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्वयं शिव बैठे हैं, ठीक है। स्टोन आपका मैंने बता दिया, अगेन वो हमने पहले ही बात कर दी कि स्टोन देख के बताया जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप पूछें कौन सा स्टोन है तो मोती, मदर ऑफ पर्ल, ये है, ये चंद्रमा। और गुरुजी मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि अगर आप दान नहीं कर सकते हैं पानी का तो एटलीस्ट उसे वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ऑफ कोर्स मतलब आपको जल को, पानी वेस्ट मतलब इमोशंस वेस्ट। हाँ बिल्कुल, लोगों को ये समझ नहीं आती है छोटी सी चीज, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट उस चीज, उस ग्रह का जो कारक है आप उसको वेस्ट ना करें, मत करिए, बिल्कुल ठीक। इसी से हम मंगल की बात करते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल वीक है, इसके लिए एक बहुत ही जनरलाइज्ड रेमेडी है हनुमान चालीसा, जैसा कि हमने बात की थी। तो अगर हनुमान जी भी क्या ही करेंगे जब आप खुद पे काम नहीं कर रहे हैं तो? मंगल सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट। अब बहुत लोगों का दिल टूटने वाला है इस बात पे, मांस, शराब, नॉनवेज मंगल की दशा में अवॉइड कर दीजिए। आप देखिए हनुमान जी की ये पावर है हमारे देश में। किसी रेस्टोरेंट वाले से पूछिएगा, किसी शराब बेचने वाले से पूछिएगा, भाई सबसे कम सेल किस दिन होती है, कभी रिसर्च करिएगा, मंगलवार को। आपने देखा अच्छे अच्छे आदमी मीट नहीं खाएगा, आज मंगलवार है, आज ड्रिंक नहीं लूंगा, मंगलवार है। ये पावर है मंगल की, राइट। मंगल का उपाय क्या है? पराक्रम, सेनापति, शक्ति, मसल पावर। सारे पहलवान लाल रंग का लंगोटा पहन के हनुमान जी के आगे दंड लगाते हैं जी। पुराने अखाड़ों में जाइए, हनुमान जी की फोटो बनी हुई है। बल, बुद्धि, विद्या। बल सबसे पहले क्या आता है? बल, ताकत के देवता। एक्सरसाइज जरूर करिए, मीट, मांस, मच्छी, शराब इनसे दूर रहिए अगर मंगल ठीक रखना है तो, राइट। और हनुमान जी की पूजा जैसे हमने कहा किसी भी रूप में, ऐसा कुछ नहीं है कि बजरंग बाणी करिए या हनुमान चालीसा या हनुमान जी का, जो आपको अच्छा लगता है, हनुमान जी का नाम लेना है बेसिकली, आपको जो अच्छा लगता है करिए। क्योंकि देखिए हर आदमी की पिच कान की अलग है।
मैंने आपसे कहा शिव की पूजा, अब आपका क्वेश्चन आ सकता था जी ओम नमः शिवाय करूं, मैं महामृत्युंजय करूं, शिव चालीसा करूं, या मैं बीज मंत्र करूं, क्या करूं? आपका हो सकता है ओम नमः शिवाय से पहुंचना हो, मुझे हो सकता है महामृत्युंजय से, इन्हें हो सकता है चालीसा से, राइट? हमारी कानों की पेच, हमारा सब कुछ अलग है। तो हो सकता है मुझे बहुत आनंद आए कि नहीं साहब मुझे तो इसमें, तो चलना तो सब शिव की तरफ ही है। जहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लीजिए, मिल गई, वहाँ चल दीजिए, ठीक है? शिव की पूजा और शिव की कह रहा हूँ, हनुमान जी की पूजा, और अपना सात्विक भोजन, एक्सरसाइज मंगल को बहुत अच्छा ठीक करेगी, आपकी पराक्रम आपका बढ़ेगा, मसल पावर बढ़ेगी, आपके लिए अच्छा है। परहेज एक तो बता ही दिया खाने पीने का। गुस्सा मंगल से पूरी तरह एसोसिएटेड, सेनापति, लड़ाई का कारक, बिना एंगर के, बिना एड्रेनलिन के, बिना ब्लड प्रेशर हाई करे कैसे लड़ेंगे? तो हमेशा याद रखिए गुस्से पे कंट्रोल, शक्ति का सही संतुलन मंगल में बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग करना है अगर वीक है, और मित्र है मूंगा, उसका स्टोन है, अगेन देख के पहनना है, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। दान में लाल चीजों का दान, राइट? हनुमान मंदिर में माचिस दे सकते हैं, अग्नि का गोतक ग्रह है मंगल, अग्नि कारक है, ठीक है ना? दिया जलाने में काम आएगी, हवन करने में काम आएगी। लाल चीज कुछ भी, जैसे बदाना, जलेबी, इनका दान आप कर सकते हैं। लाल कपड़ा दे सकते हैं, मतलब रेड चीजों को आप दान में दे सकते हैं उनकी शांति करने के लिए। अगर वो योग कारक नहीं है, मार्केश वगैरह हैं वो चल रहे हैं, तो शांति करिए, फिर पूजा की जरूरत नहीं, पूजा अपने योग कारक ग्रहों की करिए। मित्र की मंगल की दशा है तो पूजा करिए, स्टोन पहनिए, मतलब उस तरीके से करिए। बट दोनों केस में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ड्रिंक्स एंड मीट, क्योंकि मसल के कारक है, खून के कारक है, डोंट ईट। ये मेरा, कई लोग बेचारे मायूस होंगे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता कि मत खाओ या कुछ है, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ। गुरुजी वो कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, 100%। तो इट वर्क्स हियर एज वेल। तो गुरुजी इसी से हम बुध की बात करते हैं, तो जिसका बुध वीक है या बुध की दशा चल रही है, तो उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? बुध जो है वो कम्युनिकेशन का मालिक है। आप जितने भी बच्चों में मेरे पास ऑटिज्म के केस आते हैं, वाणी, स्पीच, हकलाना या लेट रिस्पॉन्ड करना, बुध न्यूरॉन्स है जो करंट दौड़ रहा है। ऑफ कोर्स इंटेस्टाइन भी है, ऑफ कोर्स स्किन से भी रिलेटेड है, लेकिन मेनली जो मैंने देखा है बुध इज वाणी एंड योर बुद्धि। बेस्ट रेमेडी इज आप पढ़ाई करें, एजुकेशन, जैसे गुरु ज्ञान के हैं, बुध एजुकेशन के हैं जी। रेगुलर बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, बुद्धि बढ़ाते रहें, यानी कि पढ़ते रहें, नई चीजें ज्ञान लेते रहें, ठीक है? वाणी पे कंट्रोल रखें, जिसकी वाणी दूषित उसका बुध दूषित। अब बुध नीच का है, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, क्या बोल देंगे आपके मुंह पर आपको पता नहीं चलेगा। यू नो, इतने केस मैंने देखे, उनकी वाणी सब गुड़ कर देगी। अच्छे खासे बंदे हैं, कड़वा बोल के या कुछ भी मुंह पे बोल के, वो सब कंट्रोल ही नहीं है, मतलब कुछ भी बोल देंगे। वाणी पे संयम रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? ये मेन दो चीजें हैं। गणपति का मैंने, लोग दुर्गा जी का कहते हैं बुध से, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में, तो यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, नॉट बुकिश नॉलेज। गणपति का बहुत देखा, बुद्धि का संबंध गणपति से है, और गणपति की पूजा बुध में बहुत लाभ देखा। ऑफ कोर्स आपको पता है पन्ना इनका स्टोन है, अगर स्ट्रॉन्ग करना है। अब अगर शांत करना है, परेशान कर रहे हैं या योग कारक नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बुध ना मेल है ना फीमेल है, यू नो। ट्रांसजेंडर्स की सेवा, जब भी कभी आपको ट्रांसजेंडर दिख जाए, उनको 10-5 जो भी आप अफोर्ड करते हैं दे दीजिए। हरी चीज का दान, गाय को आप हरा चारा दे सकते हैं, किसी को गरीब को हरी सब्जी लेके दे सकते हैं, पालक या कुछ भी ग्रीन आप लेके दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है? शांति का, इसके दान करने का। वहाँ पर बुक्स का दान आप कर सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को जो नीडी हो, ऑफ कोर्स उसको आप बुक्स का दान कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उपाय है। डूज एंड डोंट्स में मैंने क्या कहा, पढ़ाई करनी है, वाणी पे अपने कंट्रोल रखना है, ये दो चीजें, इसमें परहेज बहुत जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं होती तो मौन व्रत करो दिन में, देखो कि कहाँ किसके सामने क्या बोलना है, राइट?
ये चीज़ थोड़ा सा। और गुरुजी कुछ लोग, जैसा आपने बोला वाणी पे कंट्रोल, कुछ लोग ना बहुत इजीली कर्स वर्ड्स यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि इससे कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा, बट एक्चुअली बुद्ध पे बहुत अफेक्ट पड़ता है इसका। देखिए शब्द कभी मरता नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। अब हम जो बोल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड हो गया, या और उसको चाहे 20 साल बाद हम सुन लें, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर वो रिकॉर्डिंग मशीन नहीं भी होती तो भी कहीं ना कहीं वो मरेगा तो नहीं ना शब्द कभी भी। वो तो एनर्जी जितना अब्यूसिव लैंग्वेज, जितना नेगेटिव चीज़ें आप यूज़ करेंगे, आप अपने ही कर्म खराब कर रहे हैं। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, बूमरैंग की तरह। तो वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई जो फिलोसफर हैं वो कहते हैं कि ये संसार शब्दों पर है, फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की है, राइट। शब्दों का माया जाल है ये पूरा संसार। तो शब्द कौन से प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से करने हैं आपने। बिल्कुल। तो गुरुजी, इसी से हम गुरु की बात करते हैं। देवताओं के भी गुरु जुपिटर अगर किसी के वीक हैं तो क्या उपाय होने का? इसमें मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ हाँ। जो शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन जब मेरे पास प्रूफ हैं तो मैं बोल सकता हूँ, रिसर्च है तो मैं बोल सकता हूँ। कलयुग में गुरु का बहुत स्ट्रांग होना ठीक नहीं है। आज के युग में मैंने जितने उच्च के गुरु वाले देखे, मैंने सफरिंग्स देखी बहुत ज़्यादा। हाँ, क्यों? गुरु जहाँ बैठता है वहाँ कहते हैं हानि करता है, ये नियम है ज्योतिष का। शनि जहाँ बैठेगा वृद्धि करेगा, जहाँ देखेगा वहाँ हानि करेगा। गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ हानि करेगा, जहाँ देखेगा वहाँ वृद्धि करेगा। कभी जानने की कोशिश की इतना अच्छा ग्रह जहाँ बैठता है बुरा क्यों कर रहा है? हाँ, ऐसा कहते हैं ना, 7वें घर में बैठ गया तो शादी में प्रॉब्लम, 10वें में बैठ गया तो करियर में। Why? अच्छा क्वेश्चन है भाई। सोचा? सिंपल इज दैट। गुरु हमेशा दूसरे का सोचता है ठीक करने का, अपना नहीं देखता। दयावान, उदार होता है। गुरु जी लो जी लो जी लो जी, अपना नहीं देखा, राइट। खुद का बुरा हो गया, दूसरे लूट के खा गए आपको। अच्छे गुरु वाले लोग उनको चूस के खा जाते हैं, उनका यूज एंड थ्रो कर देते हैं, उनका वो कर देते हैं। तो मैं क्लियर कहता हूँ, अनटिल अनलेस गुरु आपका वीक नहीं है, राइट, तब तक आप उसको ज़्यादा, अगर तो आप इस फील्ड में हैं ज्ञान के, आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए। गुरु स्ट्रॉन्ग होता है पूजा पाठ से, अध्यात्म से, मंदिर में इसका वास है, सत्संग से, धार्मिक लोगों से चर्चा से, पिलग्रमेज से, मतलब धर्म, ध्यान, मेडिटेशन। गुरु एक शिष्य से क्या चाहता है? सही रास्ते पे चले, पूजा पाठ करे, योग ध्यान करे। उन एक्टिविटीज से गुरु स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। परोपकार करे, लोगों को गाइड करो, अपने ज्ञान से लोगों को फायदा पहुंचाओ, गुरु एक्टिवेट। लेकिन वो लोग जो इस फील्ड में है, जिनका प्रोफेशन ही यही है, राइट, दूसरों को ज्ञान देना या वो करना, ठीक है। अगर नॉर्मल व्यक्ति का, आप कभी उन लड़कियों की कुंडली देखिएगा जिनका गुरु उच्च का है, उनकी मैरिड लाइफ देखिएगा, गुरु सप्तम में उनकी मैरिड लाइफ देखिएगा, राइट। तो कभी भी गुरु को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत करिए जब तक कि आप उसकी संभाल नहीं पाते। अगर आप थोड़े भी सेंटिमेंटल हैं, थोड़े परोपकारी ज़्यादा हैं, तो आप एक दिन फिर रोते हुए आते हैं कि गुरुजी मेरे को तो सब ने धोखे दिए, मेरा तो सब यूज़ करके चले गए, मैंने तो लुटा ही लुटा हूँ। भाई मैं क्या कर सकता हूँ? आपको ये समझना है कि एक बार गलती होती है, दोबारा चॉइस होती है। एक आदमी ने आपके पैसे मारे, 2 ने मारे, 3 ने मारे, 10 ने मारे, तो गलती आपकी है 10 आदमियों की। बिल्कुल। आप बार बार क्यों भरोसा कर रहे थे? तो इसलिए फिर भी मैं आपको उपाय बताता हूँ गुरु के स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अपनी लाइफ में अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मंदिर में वास है, धर्म स्थानों में जाइए, धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, सत्संग, अध्यात्म, गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। शांत करना, जो कर्म से पंडित है उसको दान करिए पीली चीज़ों का, पीले वस्त्र है, पीली मिठाई है। भगवान विष्णु को पूजा करेंगे, गुरु स्ट्रांग होगा, गुरु का कनेक्शन भगवान विष्णु से बताया गया। मंदिर में पीली चीज़ लंगर में दान करिए, गुरु शांत हो जाएगा। अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो शांत हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं। तो गुरु का दान कभी भी, आई एम सॉरी टू से, बेगर को या भिखारी को मत करिए। गुरु का दान देवस्थान में करिए, मंदिर, गुरुद्वारे, जहाँ भी आप मानते हैं, उसके लंगर में पीली दाल दे दी आपने, हल्दी दे दी आपने। दान का भी ये महत्व है कि ये किसको किया जाएगा। जैसे राहु का दान सफाई कर्मचारी को करिए, शनि का दान जो मतलब वर्कर्स हैं आपके, या उन सबको खिलाइए पिलाइए, या जो भी जैसे भी है, या जो बेचारा गरीब है या फोर्थ उसके वो है तो उसको करिए। तो ऐसे ही गुरु का दान जो है वो जनरल व्यक्ति को नहीं किया जाएगा, या ब्राह्मण को किया जाएगा उसकी, या फिर
मंदिर में दिया जाएगा। उसको दान तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि गुरु को क्या आप दान करेंगे। सेवा अगर उसकी गुरु के नाम पे किसी की करनी है तो जो कर्म से पंडित है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं पैदा ब्राह्मण कुल में हो गया और मैं सब कुछ कर रहा हूँ और आप मुझे दे दो, नहीं, वो लगेगा नहीं। कर्म से जो पंडित है वो, और अपना पुजारी हो गए या देवस्थान में आप डोनेशन देंगे, आप सेवा देंगे, उसको दान कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। पर गुरुजी यहाँ पे मेरा एक ही सवाल आता है कि आपने बोला कि किसी बेगर को मत दीजिए, बट अगर हम एक अच्छे इंटेंशन से कोई दान कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? आई एम श्योर ये काफी व्यूअर्स का भी क्वेश्चन। बड़ा ही आसान सा बात है। हाँ। स्पेसिफिक लोगों के ऊपर स्पेसिफिक ग्रहों का असर होता है। जैसे मंगल मेल है जी, राइट, शक्ति। अब मंगल का दान आप कर रहे हैं किसी, आप मेल को करिए, स्ट्रांग मेल को करिए, राइट। आप मंगल का दान कर रहे हैं बूढ़ी औरत को जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सफाई कर्मचारी राहु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको गुरु का दान कर रहे हैं, राइट। तो ये मैंने या किसी ने नहीं बनाया, ये टेक्निकली बताया गया। जैसे मैंने कहा, सूर्य में बुजुर्ग पिता समान को करिए, अच्छा। चंद्र में माता को करिए, मंगल में किसी जवान पुरुष को करिए, शुक्र में किसी स्त्री को करेंगे, अभी आगे जाएंगे तो, राइट। तो ये टेक्निकली है। दान आप किसी को भी करिए, अच्छा ही फल देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि असर नहीं है या फल नहीं है, लेकिन जब बात टेक्निकलिटी एक्सरे की आ रही है तो आप कहेंगे एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये पार्ट बॉडी का वीक है, आप इसकी थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। तो दिस इज द थिंग। हाँ, मेक सेंस, बिल्कुल। इसी से हम शुक्र की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है शुक्र, क्योंकि मटेरियलिस्टिक सुख चाहिए तो शुक्र मजबूत होना चाहिए, और वन ऑफ माय फेवरेट प्लैनेट्स मैं हर पॉडकास्ट में बोल देती हूँ। देखिए, शुक्र बड़ा खुश ग्रह है, चमकता हुआ सॉलिटेयर इसका स्टोन है, ब्रांड्स, लग्जरी, ज्वेलरी, ऐशो आराम, शानदार चीज़ें, जो भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, कला से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट, डांस, म्यूज़िक, मस्ती, राइट, ये सब का है। पहली चीज़, चमकते रहिए, महकते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को इंजॉय करिए। इंजॉयमेंट का कोई भी मौका मत छोड़िए, राइट। मैं इसका मतलब आप उस तरफ मत ले जाइएगा कि मैं सिर्फ इंजॉयमेंट ही करूं, लेकिन खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। शुक्र आता है लग्जरी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, करिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और उसको और बढ़ाना है, हाइजीन अपनी रखिए, महकते रहिए, राइट। साफ सुथरा कमरा, ये नहीं खुद तो ब्यूटी पार्लर चले गए, वार्डरोब खोला तो लगता है कि कबाड़ भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो अलमारी भी खुले तो पता चले शुक्र वाले की है, कमरे में घुसो तो पता चले कि शुक्र वाले का है, उसकी कमरे की ऑरा, उसकी महक, उसका वेरी मेटिकुलस कि ये नहीं पेन यहाँ पड़ा है, पेपर यहाँ पड़ा है ना, एवरीथिंग शुड बी लाइक जूते भी खोले तो चमकते हुए, पॉलिश्ड शूज, ये नहीं कि जब जाना है तब पॉलिश कर लूँगा, राइट। तो हो रही, घर में भी अगर रहते हैं तो नाइट सूट भी मैचिंग का पहनिए। ये नहीं कि जो अरे सोना ही तो है, फटा हुआ कुछ भी पहन लिया वहाँ पर। कई लोगों को बड़ा शौक होता है कि बनियान में जब तक बड़े बड़े छेद नहीं हो जाएंगे तब तक वो उतारेंगे नहीं, ना करो भाई, राइट। मतलब लाइक तो थोड़ा सा क्लीन रहिए। और स्ट्रॉन्ग करना है, लक्ष्मी जी की शरण में जाइए। सारी लग्जरी आती कहाँ से? लक्ष्मी जी से, बिल्कुल। तो लक्ष्मी जी की पूजा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और स्ट्रॉन्ग करना है डायमंड, लेकिन अगर वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और आपने डायमंड पहना तो हो सकता है आप इतना खर्चा करें कि कुछ जोड़ ना पाए। अच्छा। आप होंडा सिटी लेने जाएंगे, मर्सिडीज लेके आएंगे, ठीक है, महंगी ब्रांडेड की चीज़ें खरीदेंगे, मनी अय्याशी में चली जाएगी। ज़्यादा शुक्र हो गया, कई अफेयर्स होंगे, कई मतलब फालतू के खर्चे होंगे, कई अय्याशी पे चीज़ें। एक्सेस ऑफ शुक्र इज़ बैड, और एनी प्लैनेट इज़ बैड। तो जब शुक्र खराब होगा तो अननेसेसरी व्यर्थ के खर्चे और व्यर्थ का, जिसको हम कहते हैं व्यभिचार या उस तरीके का एनर्की, उस तरह की चीज़ें आप करेंगे। सो उसको बैलेंस रखिए, लक्ष्मी जी की पूजा से अच्छा करना, उसकी पोजीशन देखिए, डायमंड पहनिए। इसका दान जो होगा शुक्र का, किसी कन्या या कुंवारी लड़की को कोशिश करिए 18 से नीचे हो, टीन एज में हो तो बहुत अच्छा है, उसको कोई सफ़ेद चीज़ रेगुलर दीजिए। कैन भी चीनी, चावल, मिठाई, सफ़ेद चीज़। और अगर कोई लड़की नहीं मिलती है तो माँ के मंदिर में, लक्ष्मी माँ के मंदिर में वो आप दे सकते हैं। जी,
इसी से अब हम शनि की बात करते हैं। शनि को बहुत ही बदनाम कर दिया गया है गुरुजी कि शनि आपको दंड देते हैं, शनि कर्म के प्लैनेट हैं, आपको छोड़ते नहीं है शनि। बट मुझे तो लगता है कि बहुत ही काइंड प्लैनेट है शनि, आपको कर्मों का ही तो फल दे रहे हैं, जैसा आपने किया वैसा आपको मिल रहा है। तो शनि के क्या उपाय होंगे? सबसे पहला डूज एंड डोंट्स में आता हूँ। आलस ना करें जब शनि की दशा, महादशा, ढैया, 7.5 कुछ भी चल रही है, बिल्कुल आलस नहीं करना। कभी प्रोक्रेस्टिनेशन, कल पे कोई चीज नहीं टालनी, राइट। अपने कर्म ठीक रखने हैं। आप सब गंदे कर्म कर रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, और आप तेल चढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, कर्म ठीक रखना, अपने आलस नहीं करना, ये इसके परहेज है शनि के। ओवर ड्रिंकिंग नहीं, एडिक्शन नहीं, वो भी परहेज है। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? शनि की डायरेक्ट पूजा है, ठीक है। शनि जी का मंत्र जाप, चालीस आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। नीलम पहन सकते हैं, अगेन पोजीशन देख के, ठीक है। शांत कैसे करना है? द बेस्ट रेमेडी दैट आई हैव सीन इन 30 years ऑफ माई लाइफ, जिसका सबसे अच्छा फीडबैक मिला, सड़क के आवारा कुत्तों की सेवा। ये इनकी सवारी है, ठीक है। सवारी गिद्ध भी है, मिलते नहीं है। काला भैंसा भी है, मिलता नहीं है। कॉमन सबसे सड़क के कुत्ते, उनको दीजिए रोज। शनिवार को जाके तेल चढ़ा दीजिए। जो नहीं जा सकते, पीपल के नीचे दिया जला दीजिए एक सरसों के तेल का, कुत्तों की सेवा करिए। बेस्ट रेमेडी है शनि की, और कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। इसी से अब हम 2 छाया ग्रहों पे आते हैं। लास्ट के 2 प्लैनेट्स हैं हमारे आज के इस पॉडकास्ट के, केतु और राहु। इनकी क्या रेमेडीज होंगी? केतु से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली रेमेडी केतु की, डूज एंड डोंट्स फिर आता हूँ। हेडलेस प्लैनेट, सिर नहीं है, पता नहीं है जाना कहाँ है, भटक रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जिसका केतु चल रहा हो, शुक्र से पहले केतु ही आ रहा है 7 साल का, जिसका केतु चल रहा हो, उसको एक एडवाइजरी कमेटी, अपने नवरत्न या जो भी वेल विशर्स के साथ ही डिसीजन करने चाहिए, अपने ओन नहीं करने चाहिए, ठीक है। आपके मदर, फादर, कोई जो भी, जिसका भी कोई वेल विशर या एडवाइजर है, द डिसीजन शुड बी कलेक्टिव, नॉट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ योर ओन। क्योंकि कई बार केतु में हेडलेस डिसीजंस हो जाते हैं, गलत चॉइसेस होती हैं, हेडलेस डिसीजंस हो जाते हैं, थोड़ा सा बिहेवियरल भी हो जाता है, वही हेडलेस डिसीजन, राइट। तो एक तो ये करिए कि थोड़ा एडवाइस लेके काम करिए, अकेले अकेले मेरा डिसीजन मैं वो मत करिए, ठीक है। दूसरा, जैसे शनि की तो कई सवारी हैं, केतु की इकलौती सवारी कुत्ता है। अगेन कुत्तों की सेवा नहीं कर सकते, काला सफ़ेद कंबल, काले सफ़ेद तिल का दान, वो बहुत अच्छा है केतु के लिए। और बड़ी अजीब बात बताऊं, मैं केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं कहता हूं कि आप केतु की पूजा करिए कुछ। देखिए, केतु, मैंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बता रहा हूं, अगेन आई एम नॉट कोटिंग एनी बुक और ग्रंथ। केतु मैंने दुनिया से थोड़ा अलग थलग सा कर देता है, डिटैचमेंट सा कर देता है। तो डिपेंड है कि आप किस एज में हैं। अब आप यूथ में हैं, आप केतु की पूजा करे जा रहे हैं, वो आपको ऑड मैन आउट कर देगा, राइट। आप बुजुर्ग हैं, चलो स्पिरिचुअलिटी में चले जाना, केतु में बहुत अच्छा प्लेनेट है, कर देगा, ठीक है वहाँ पर। बट नॉर्मली आई डोंट सजेस्ट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, केतु की पूजा मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। अब हम लास्ट प्लैनेट पे आते हैं गुरुजी। आई एम श्योर इसका तो बहुत लोग वेट कर रहे होंगे। राहु, जो भी राहु पे कंटेंट बनाओ इतना वायरल हो जाता है, यही पावर है राहु की। राहु इज द मोस्ट, आई थिंक, सॉट आफ्टर प्लैनेट इन ऑल द 9 प्लैनेट्स। तो राहु की क्या रेमेडीज होंगी? देखिए, मेरा फेवरेट प्लैनेट है, तो मैं पार्शल हो जाऊंगा इसके साथ। आपका फेवरेट प्लैनेट है राहु? वाह। मेरी मैक्सिमम वीडियोस अगर आप देखेंगे, 10 में से 7 मैं राहु पे बोला हूँ। इस पे जितनी रिसर्च की है मैंने, 2 मेरे फेवरेट प्लैनेट है, एक शनि और एक राहु। तो ये मेरे बड़े, मैं थोड़ा पार्शल हो जाऊंगा इसमें, बायस्ड हो जाऊंगा थोड़ा सा। राहु इतना यूनिक, इतना अच्छा, इतना आउट ऑफ द बॉक्स, इतना इंटेलेक्चुअल और इतना बढ़िया प्लैनेट है, और कलयुग का राजा कहा है, ठीक है। वाई? कलयुग को क्या चीज रूल कर रही है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मालिक कौन है? राहु। आज ये किस पे देखेंगे हम, राइट? इंटरनेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया पूरा रूल कर रहा है, राइट। अखबार में खबर अगले दिन पता चलेगी, सोशल मीडिया पे 1 घंटे में पता चलेगी कहाँ क्या हो गया आपको, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब राहु एक्सलेंट प्लैनेट है। थोड़ा भी ठीक है, राहु की दशा दबा के पूजा करिए उसकी। डूज एंड डोंट्स क्या है?
राहु जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगा 2 ब्रीफ केस लेके आएगा। डूज एंड डोंट्स यहाँ से समझ जाइए। एक ब्रीफ केस में हो गए यूनिक आइडियाज़, एम्बिशंस, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें, इनोवेशंस, ये सब चीज़ें। दूसरे में होगा ओवर थिंकिंग, एडिक्शन, ओसीडीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, लास्ट में साइकेट्रिस्ट। तो एक बैग में है इसके सक्सेस यूनिक और एक बैग में है साइकेट्रिस्ट। आपने डूज एंड डोंट्स में क्या करना है, वर्कोहॉलिक बन जाइए, एम्बिशंस बड़े करिए, लक्ष्मी कमाइए, नेम एंड फेम कमाइए, दौड़िए, बहुत देगा। बैठ गए रोते में, अरे इसने ये कह दिया, अरे उसने वो कह दिया, साइकेट्रिस्ट को अच्छी रोजी रोटी देंगे, आप दान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही पैसा ले जाएगा सारा। राहु हेड है। हेड में क्या होता है, दिमाग। दिमाग में क्या होते हैं, विचार, थिंकिंग। अगर 2 रास्तों पे चल रहे हैं, एडिक्शंस है, बिहेवियर डिसऑर्डर है, समझ लीजिए राहु खराब है, उसकी शांति करिए। अगर उस पीरियड में कमाई ज़्यादा बढ़ी है, एम्बिशंस बढ़े हैं, सब कुछ है, राहु बहुत अच्छा, उसकी पूजा करिए। सिंपल जानने का तरीका है। पूजा क्या है, इसका स्पेशल तरीका है पूजा का, बाकियों की तरह नहीं होगी मंदिर में बैठ के ना। स्पेशल तरीका क्या है, आप कानों में हेडफोन लगाइए, ओम राह राहवे नमः का जाप लगाइए। मेरा पर्सनल मानना है ना ओम रंग राहवे नमः है, ना ओम राम राहवे नमः है, इट्स ओम राह राहवे नमः। सही राह दिखा। राम तो वैसे ही विष्णु जी ने गला काटा था तो वो एंटी हैं उनके, राम विष्णु जी के अवतार हैं, ठीक है, वो राम तो लगाएंगे नहीं राहु अपने आगे, राइट। केयर एनीवेज, तो आप कानों में लगाइए हेडफोन, ओम राह राहवे नमः, डिम लाइट्स करिए, 15-20 मिनट बैठ जाइए मेडिटेशन, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है राहु में। सिंपल पूजा करेंगे 10 बार मन इधर उधर भाग जाएगा, 10 राहों पे होके आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल कान में लगा होगा, बज रहा होगा, इंद्रियां आपकी कंट्रोल हो गई, मोबाइल राहु है वो हो गया, और देखिए कितना अच्छा आपका ध्यान होगा। तो अच्छा करने के लिए उसका ये ध्यान करिए। बहुत टेक्निकली अगर देखना है तब आप गोमेद पहन सकते हैं, वरना बिल्कुल मत पहनिए। दान करने के लिए सबसे अच्छा क्या है इसका, एक अब स्वीपर, राहु का वास जो है टॉयलेट में है, टॉयलेट शुड बी वेरी क्लीन। राहु सिर है, सिर पे क्या होता है, छत, छत शुड बी वेरी क्लीन। ये दोनों पोर्शन में अच्छा है या बुरा है, ये दोनों जगह आपने क्लीन, छत पे कबाड़ रख देते हैं लोग, सर पे कबाड़ है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आप क्लीन रखिए। प्लस आपको लास्ट एंड फाइनल रेमेडी, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आप रेगुलर कुछ दान करिए, ओके, ठीक है, उनको खुश रखिए। दैट्स द बेस्ट रेमेडी ऑफ राहु। वाह, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गुरुजी। आज तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ कि एक ही मास्टर क्लास हो गई। आज हमने ग्रहों को नहीं डिस्कस किया, आज हमने राशियों को नहीं डिस्कस किया, आज हमने रेमेडीज़ को डिस्कस किया, डिटेल में जाना, जो कि लोगों का मोटिव होता है कि अगर वो ज्योतिष अपना चार्ट पढ़वा रहे हैं, जैसा आपने बोला, अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर ने हमें दवाई ही नहीं दी, तो आज हम सबको वो एक मेडिसिन मिला है कि एक्चुअली में हम कैसे उन रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं, क्या हमारी लाइफ में बेनिफिट्स होंगे, क्या सही तरीका है करने का। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया, देखिए रेमेडीज़ एक्शंस हैं, आप कर्म क्रिएट कर रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट कर्म है कि आप खुद पे भी काम करें। हर प्लैनेट की एनर्जी, हर प्लैनेट की जब आप रेमेडी करेंगे तो सबसे पहले वो आपके अंदर बदलाव लाएगी, और जब भी उसको आपके बाहर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपका कौन सा प्लैनेट वीक है, अफ्लिक्टेड है, और आप इनमें से कौन सी रेमेडी करने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि उन्हें भी कुछ रेमेडीज़ की तो ज़रूरत है। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।